हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग तो बताते ही नहीं है कि आप कैसे हैं। ओके, तो मैं ही बता देती हूँ कि आई होप आप अच्छे ही होंगे, है ना। और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मौसम थोड़ा अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी किसी की तबीयत खराब हो। तो कोई बात नहीं, आप घर बैठकर अपनी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, टैबलेट लेते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, है ना। क्योंकि ये बहुत अच्छी सुविधा मिली है हम लोगों को, घर बैठे तैयारी होती रहती है ना। फ़ोन इतनी अच्छी सुविधा है, नेट ऑन किया, मोबाइल ऑन किया अपना और अपन पढ़ाई करते रहते हैं ना, जिससे टाइम पास भी हो जाता है और अपनी तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। ओके, तो आज हम लोग अपना बाकी बचा हुआ सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला पार्ट था। तो आज उसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि 26 to 50 जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमको, है ना। 25 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, और आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो हम अपना जो बायोग्राफी से रिलेटेड हमारा जो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने 25 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करवाए थे आप लोगों को, इसके आगे हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो था, मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, है ना, या कह सकते हैं कि ये आपका होमवर्क था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज प्रमोटेड बाय नेहरू इन फॉरेन अफेयर्स, है ना। तो इसका आंसर था हमारा नॉन अलाइनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे सारे यहाँ से पूरी सेकंड वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और आज हम 25 क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हाउ मेनी टाइम वॉज नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कितनी बार बने हैं, कितनी बार इलेक्ट हुए हैं ना। तो वो कितनी बार इलेक्ट हुए हैं, 3 टाइम। ओके, कितनी बार हुए हैं, 3 टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वॉज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय नेहरू। नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कहाँ लिखा था। जो नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो उसको कहाँ लिखा था। तो उन्होंने उसको जेल में बैठकर लिखा था ना, हमने पढ़ा था इनकी बायोग्राफी में, ड्यूरिंग हिज जेल टर्म 1942 टू 1946 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, इन विच ईयर डिड नेहरू लॉन्च्ड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, है ना। जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, है ना, जो कि नेहरू जी ने शुरू की थी, तो वो कौन सी ईयर में शुरू हुई थी, है ना। तो वो हुई थी हमारी 1951 में। ओके, ये जीके के उससे पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेहरू अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ। नेहरू जी कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर के एक मजबूत सपोर्टर रहे हैं ना। तो वो था यूनाइटेड नेशन। ओके, यूनाइटेड नेशन को नेहरू जी सपोर्ट करते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, विच फेमस स्पीच डिड नेहरू डिलीवर ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना। जब भारत को आज़ादी के लिए नेहरू जी ने कौन सा, जैसे सब लोगों ने अपने अपनी नारे दिए थे, अपने अपने कोई न कोई सेंटेंस बोले थे अपने अपने, है ना। तो नेहरू जी ने कौन सा स्पीच दिया था। नेहरू जी ने दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, नियति के साथ में रहे, है ना, नियति के साथ डेस्टिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, नेहरू कंसिडर्ड हुम एज हिज पॉलिटिकल मेंटर। नेहरू जी ने किसको पॉलिटिकल मेंटर बनाया था, है ना, किसको कंसिडर किया था। तो नेहरू जी महात्मा गांधी से बहुत इम्प्रेस थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जवाहरलाल नेहरू वॉज इम्प्रिजन मल्टीपल टाइम। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत बार जेल में गए। हाउ मेनी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, हाउ मेनी टाइम, तो वो लगभग कितनी बार गए हैं। तो वो लगभग 9 बार गए हैं, 9 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखिए मैंने कहा था ना
कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मतलब जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था, इसीलिए हमें जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, वेयर इज़ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लोकेटेड। नेहरू जी का जो मेमोरियल म्यूजियम है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, वॉट वॉज नेहरूज व्यू ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर नेहरू जी का क्या व्यू था, है ना, नेहरू जी क्या सोचते थे? तो नेहरू जी उसको मॉडर्न इंडिया की चाबी मानते थे, है ना, की टू मॉडर्न इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, विच डे इज सेलिब्रेट एज नेहरूज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये सबको पता है ना, ये एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि जो 14 नवंबर है वो नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी, जन्म जयंती के रूप में मनाई जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, व्हाट वाज नेहरूज निकनेम एमंग चिल्ड्रन। बच्चे नेहरू जी को कौन से निकनेम से बुलाते थे? तो ये भी हम सबको पता है ना, किस नेम से बुलाते थे? चाचा नेहरू के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, व्हेन वॉज नेहरू अवॉर्डेड द भारत रत्न। नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला? तो नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला था? नेहरू जी को भारत रत्न 1954 में मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, विच प्राइम मिनिस्टर सक्सीड नेहरू आफ्टर हिज डेथ। नेहरू जी की डेथ के बाद में कौन सफल प्रधानमंत्री बने, है ना? तो कौन बने थे सफल प्रधानमंत्री? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, व्हाट इज नेहरूज ऑटोबायोग्राफी फोकस ऑन। नेहरू जी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किस पर फोकस करती है ना? तो वो फोकस करती है इंडियन पॉलिटिक्स एंड फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर। ओके, चलिए भारत की जो राजनीति थी और भारत में जो आज़ादी के लिए मूवमेंट हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट, उनके ऊपर पूरा डिपेंड करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, विच टाइटल इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब नेहरूज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए जो नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन था, है ना, तो कौन से टाइटल से उनको नवाजा गया था? नेहरू जी को वो टाइटल मिला था, है ना, तो वो कौन सा टाइटल था? वो था आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया या आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में उनको टाइटल मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, नेहरू बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ विच एलिमेंट इन इंडिया। भारत में यूनिटी के साथ में या यूनिटी के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, जिसके बारे में नेहरू जी बताते हैं या नेहरू जी का मानना है कि यूनिटी के लिए ये वाला एलिमेंट होना ही चाहिए था, है ना? तो वो था कल्चर एंड डाइवर्सिटी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएट विद नेहरू। नेहरू जी ने कौन सा स्लोगन दिया था, है ना? उस समय नेता जितने भी थे या जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन सब ने कुछ ना कुछ स्लोगन दिया था, है ना, कोई ना कोई स्लोगन सब ने जरूर दिया था। तो नेहरू जी ने कौन सा स्लोगन दिया था? नेहरू जी ने बोला था आराम हराम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, विच वर्ल्ड लीडर, कौन से लीडर ऐसे थे, है ना, पूरे इस दुनिया के, या कौन सा ऐसा लीडर था दुनिया का, वॉज अ क्लोज एली ऑफ नेहरू इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला था उसमें नेहरू जी के बहुत क्लोज था, वो दुनिया का कौन सा लीडर था, है ना? तो वो था टीटो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, हु रोड द बुक नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। किसने लिखी थी ये बुक, है ना, नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी थी, है ना? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बुक लिखी थी मिशेल ब्रेचर ने लिखी थी। ओके, मिशेल ब्रेचर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, हाउ ओल्ड वाज नेहरू व्हेन ही पास्ड अवे, है ना? नेहरू जी की मृत्यु हुई। नेहरू जी की मृत्यु कैसे हुई थी ये मैंने बताया था आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कि नेहरू जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। तो वो कितने साल के थे उस समय, है ना? तो वो थे उस समय 74 ईयर्स के थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, नेहरू गवर्नमेंट एम्फेसाइज विच टाइप ऑफ प्लानिंग। नेहरू जी जो थे
या नेहरू जी की जो गवर्नमेंट थी या सरकार थी, तो वो कौन से टाइप की प्लानिंग को एम्फेसाइज करती थी, है ना? तो वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग को एम्फेसाइज करती थी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज नेम्ड आफ्टर नेहरू? नेहरू जी के डेथ के बाद में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन उनके नाम पर आधारित हैं, ना, उनके नाम से बने हुए हैं? तो सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, नेहरू प्लेस, नेहरू साइंस सेंटर एंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे करवाने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इसके बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपने पिछले वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। तो आप पिछली वीडियोस को जाकर वॉच कीजिएगा। और नेहरू जी से रिलेटेड मैंने पूरी इनकी बायोग्राफी की समरी और हमारे जो सिलेबस में है, जो कि नेहरू जी ने लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सब कुछ कवर हो चुका है। ओके, तो आप पिछली वीडियोस में जाकर वो सब वॉच कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। नेहरूज राइटिंग आर नोन फॉर देयर। नेहरू जी जो लिखते थे, है ना, नेहरू जी की लेखनी को जाना जाता है ना? तो किस लिए जाना जाता है? सिंप्लिसिटी एंड पैशन के लिए जाना जाता है ना? वो बहुत आसान शब्दों में लिखते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। नेहरू एम्फेसाइज्ड विच लैंग्वेज एज द लिंक लैंग्वेज, है ना? नेहरू जी कौन सी लैंग्वेज के साथ में एम्फेसाइज करते थे या कौन सी लैंग्वेज को लिंक करके चलते थे? ओके, तो वो थी इंग्लिश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। ओके, विच फेमस वर्ल्ड वार ऑक्यूड ड्यूरिंग नेहरूज अर्ली पॉलिटिकल कैरियर? नेहरू जी का जब पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था, है ना, जब शुरुआत थी, तब कौन सा वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, है ना? कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। ओके, चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।